नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज और मैं कैलाश कश्यप आज फिर आपके सामने मुखातिब हूं। दोस्तों, एटीएन न्यूज ने जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, हमने ऐसा प्रयास किया कि हम सिवान की हर वो खबर, चाहे वो शहर से हो या फिर गांव से हो, गली से हो, मोहल्ले से हो, वो दिखाने का हमने प्रयास किया है कि इस महामारी के दौर में कैसे कट रही है सिवान की वो दिन, वो रातें। हम इसी क्रम में आज हम आपसे चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो आज भले ही वो हम लोगों के बीच में नहीं है, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी और वो स्वयं हम लोगों के दिलों में बसता है। जी हाँ, हम बात करेंगे उस समाज सेवी की जिसे आज पूरा सिवान श्रीकांत भारती के नाम से जानता है। आज स्वर्गीय श्रीकांत भारती हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके अच्छे कर्मों के बदौलत पूरा परिवार, पूरा सिवान आज उनकी वाहवाही कर रहा है। और वाहवाही करे भी क्यों नहीं, जब आज लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, जो गरीब तबका है, जो डेली कमाने और डेली खाने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए हो रही है कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कमाने के साधन नहीं है। आज सबसे ज़्यादा अगर एक टाइम का कहीं से उन्हें भोजन मिल जाता है तो दूसरे टाइम की चिंता सताने लगती है। और उस पीरियड में आज श्रीकांत भारती के परिवार के लोगों ने वो काम कर दिखाया है जिसे हमें लगा कि ये चीजें आप सबके सामने आनी चाहिए। श्रीकांत भारती की जो पत्नी हैं सुनीता देवी, वो आज उनकी विधवा हैं, लेकिन समाज सेवा की जो भावना है इस पूरे परिवार में कूट कूट कर बसी हुई है। सुनीता देवी ने आज उनका निजी पैसा जो वो कुछ अपने कार्यों के लिए रखी हुई थी, उसमें से एक अच्छी रकम उन्होंने अपने वार्ड के गरीबों के लिए निकाला है। आज वो कोई पार्षद नहीं है, वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन उनका यह काम सभी लोगों ने इतना सराहा है जिसकी हम जितनी सराहना करें कम है। उन्होंने अपने निजी फंड से कुछ पैसे एक किराने वाले को दिया है और उन्होंने एक कार्ड बनवाया। उनका पुत्र जो है सत्यम भारती, उसने अपने मोहल्ले के लोगों को एक कार्ड इशू किया है। उस कार्ड के माध्यम से अगर उसके मोहल्ले के वो गरीब व्यक्ति जिसके घर में इस लॉकडाउन में अगर उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, उसके घर में अनाज नहीं है, उसके घर में चावल के दाने नहीं है, दाल नहीं है, तेल नहीं है, साबुन नहीं है, जीवन के चलाने वाले वो कोई सामान उसके पास नहीं है, तो इस दुख की घड़ी में श्रीकांत भारती के परिवार ने लोगों के घावों पे मरहम लगाने का काम किया है। उस कार्ड को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक विजिटिंग कार्ड है। ये कार्ड श्रीकांत भारती के परिवार ने इसे जारी किया है। ये उस वार्ड के वार्ड पार्षद जो 22 नंबर वार्ड है, उसके वार्ड पार्षद सत्यम भारतीय ने इस कार्ड को अपने वार्ड के गरीबों के बीच में दिया है। इसमें एक सिग्नेचर है और एक मोहर भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर ये कार्ड लेकर के जो गरीब परिवार है, जो गरीब आदमी है उसके वार्ड का, अगर वो ये कार्ड ले करके
उनके द्वारा बताए हुए एक किराने की दुकान है, अगर उनके यहाँ जाता है तो उसे चावल, दाल, तेल, साबुन, मसाला एक अच्छी मात्रा में, जिससे वो कम से कम 1 सप्ताह के लिए वो अपने परिवार को खिला सकता है। अब आज जहां गरीब परिवार एक एक दाने के लिए तरस रहा है, उस परिस्थिति में अगर कोई इस तरह से मदद लेकर उन गरीबों के सामने आए तो क्या होना चाहिए, इसका फैसला आप स्वयं करेंगे कि जहां बड़े बड़े राजनेता, जनप्रतिनिधि वो आज गायब दिख रहे हैं, वहां एक छोटा सा बच्चा, एक विधवा उसकी मां अपने पति के बताए रास्तों पे चलते हुए इन गरीबों के घर में चूल्हा जलाने का काम किया है। मैं तो ताली बजाना चाहूँगा, क्या पता आप इसे किस रूप में लें, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है, जो अगर हमारी आवाज़ उन जनप्रतिनिधि, हमारे वार्ड में, सिवान के नगर परिषद के वार्ड में 38 वार्ड पार्षद हैं, अगर इस तरह से 38 वार्ड पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था सब लोग कर दें तो हमें लगता है कि शायद ये लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री के द्वारा इसे लागू किया गया है, ये कोई बहुत बड़ा असर नहीं डाल पाएगा। लेकिन शायद कुछ समाजसेवी संगठन तो आगे आए हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग जो 21 दिन का फर्स्ट टर्म का जो 21 दिन का लॉकडाउन था वो तो कट गया, लेकिन जो दूसरा 14 तारीख के बाद 15 अप्रैल से जो शुरू हुआ है और ये 3 मई तक जो लॉकडाउन किया गया है, इसमें प्रशासन ने कुछ कड़े फैसले भी ले लिए हैं। आप सड़क पे नहीं घूम सकते हैं बिना वजह, डंडे चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, लोग दवा खरीदने जाने में भी उन्हें डर रहता है कि कहीं पुलिस के डंडे, जब तक उनकी दवा के पुर्जे देखे तब तक अगर डंडा चल गया तो फिर उनकी हालत ऐसे ही खराब हो जाएगी। एक तो पहले से वो बेचारे भूख से तड़प रहे हैं और दूसरे पुलिस की लाठी। इन सारी परिस्थितियों में जिस तरीके से श्रीकांत भारती के परिवार ने श्रीकांत भारती के बताए रास्तों पे चलते हुए अपने मोहल्ले के लोगों के बीच, मोहल्ले के जो गरीब लोगों के बीच है, उनके घावों पे जो मरहम लगाने का काम किया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। और हम तो चाहेंगे कि इस तरह के सभी लोग आगे आएँ, सभी वार्ड पार्षद आगे आएँ, विधायक आगे आएँ, सांसद आगे आएँ। लेकिन इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस सोच के साथ हुई। तो आइए सुनते हैं कि श्रीकांत भारती के पुत्र वार्ड नंबर 22 के पार्षद सत्यम भारती क्या कहते हैं। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण के घोषणा के बाद मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रथम चरण में मैंने अपने मोहल्ले के किराना दुकान को एक बड़ी राशि नगद के रूप में उपलब्ध कराकर उस दुकान को अधिकृत कर दिया कि जो भी लोग मेरे द्वारा दिए गए टोकन को लेकर आएंगे उनको राशन व राहत सामग्री के पैकेट को वो मुहैया कराएंगे, जिसमें दाल, चावल, आटा, नमक, तेल, चाय, चूड़ा, आलू, प्याज, बिस्किट, साबुन, सरफ
इत्यादि चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। हालांकि इसका पूरा श्रेय मेरे माताजी को जाता है, जिन्होंने लॉकडाउन के बाद उक्त राशि को मेरे हाथ में सौंपते हुए ये कहा कि यह कुछ बचत के पैसे हैं जो आज इस विपत्ति के समय गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच काम आ जाए तो उन्हें खुशी होगी। क्योंकि इसके पूर्व में भी मेरे पिताजी के द्वारा कई जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं। चूँकि अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं उनके बताए गए मार्ग पर चलकर आम जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए प्रयासरत हूँ। और इस कोरोना महामारी जैसे भीषण आपदा में मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे आस पास और मेरे वार्ड में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा के बाद मेरे मोहल्ले के कुछ अभिभावकों ने भी मेरे हिम्मत को बढ़ाने का कार्य किया है। उन लोगों के द्वारा भी मुझे कुछ राशि उपलब्ध कराया गया ताकि हम फिर से लोगों के बीच राशन व राहत सामग्री का वितरण कर सके। ऐसे लोगों का नाम मैं बिना उनकी सहमति से तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं उनको कोटि कोटि बार नमन एवं वंदन करता हूँ कि इस विपत्ति के घड़ी में उन्होंने इस कार्य को करने के लिए मेरी मदद की और मेरी हिम्मत को बढ़ाया। आपने देखा कि सत्यम भारती ने कहा कि उसके पिता समाज सेवी थे, और बिल्कुल थे, क्योंकि श्रीकांत भारती मेरे अच्छे मित्रों में से थे। मित्र क्या, वो मेरे भाई समान थे। जो भी बातें होती थी हम लोगों की, हम अपने परिवार की तरह उन्हें मानते थे। ये दुर्भाग्य है कि आज हम लोगों के बीच में नहीं है। श्रीकांत भारती के बारे में कहा जाता है कि अगर उनके मोहल्ले या कहीं भी के लोग भी उनसे मदद मांगने रात को 12 बजे भी आते थे, तो श्रीकांत भारती जितना संभव हो सकता था वो उसे मदद करते थे। आज शायद यही वो वजह है कि आज भले ही स्वर्गीय श्रीकांत भारती हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके किए गए कार्य और जो रास्ता बताया था श्रीकांत भारती ने, जिस रास्ते पे चलने के लिए आज उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके पुत्र उस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए, और हम एक बार फिर उन्हें इसके लिए धन्यवाद करेंगे कि गरीबों की जो हालात है, जो परिस्थिति है, उसको उन लोगों ने बड़े करीबी से देखा और समझा और इस तरह के कदम उठाया। मैं फिर एक बार सभी प्रतिनिधियों को, जो जनता के नुमाइंदे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आइए आगे, आज आपकी जरूरत है। आपके एक कदम किसी के घर का चूल्हा जलाने के लिए, कई दिनों तक चूल्हा जलाने के लिए व्यवस्था हो सकती है। आइए और इस दुख की घड़ी में उन गरीबों को मदद कीजिए।